नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन के बारे में जो हर हॉस्पिटल, क्लिनिक, प्रैक्टिशनर यूज करता ही करता है। ये इंजेक्शन जितने भी हैं, आपको पहले लो वाले जितने आते हैं, मतलब मिनिमम रेंज के एंटीबायोटिक्स, फिर हाई रेंज के जितने भी एंटीबायोटिक हैं, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम बताने वाला हूँ। अगर आज की इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो जितने भी एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन आते हैं मार्केट में, सारे एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक आता है, सबसे कॉमन एंटीबायोटिक है सेफ्ट्रीजोन इंजेक्शन। ठीक है, इसका उपयोग देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सेफ्ट्रीजोन की। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसका उपयोग क्या क्या है? टाइफाइड में उपयोग किया जाता है, निमोनिया में यूज किया जाता है, यूटीआई में यूज किया जाता है और तेज बुखार में इसका उपयोग किया जाता है। यूटीआई का पूरा नाम जानते हो? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। मूत्र में जो भी इन्फेक्शन होते हैं उसमें सेफ्ट्रीजोन का उपयोग किया जाता है। इसमें ब्रांडेड मेडिसिन जो आती है मोनोसेप के नाम से आती है, बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इसका डोज कितना यूज करना है हर एक पेशेंट में, तो देख लीजिए। डोज इसमें है, एडल्ट में 1 से 2 ग्राम दिन में एक बार यूज कर सकते हैं। अगर चिल्ड्रेन है, कोई बच्चे में आपको उपयोग करना है, टाइफाइड उसको है, निमोनिया है या यूटीआई है, चिल्ड्रेन में उपयोग करना है तो उसको 50 से 75 mg पर केजी के हिसाब से आपको उसको देना है। आपको इसका साइड इफेक्ट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कोई इंजेक्शन आप उपयोग करते हो तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी तो होता है। तो इसका साइड इफेक्ट है, हल्का दस्त हो जाएगा, एलर्जी हो सकता है, इंजेक्शन साइट पर दर्द हो सकता है, मतलब पेन हो सकता है। उसके बाद में आपको सावधानियां क्या क्या रखनी है, प्रिकॉशन। अगर पेशेंट को सिफेलोपोरिन एलर्जी हो तो एक्स्ट्रा सावधानी जरूरी है। ठीक है, अगर ये है तो आपको बहुत ही सावधानी से उसको इंजेक्शन लगाना है, नहीं तो आप उसका और भी दुष्प्रभाव हो सकता है या तो वो रिएक्शन कर सकता है इंजेक्शन। ठीक है, अगली इंजेक्शन है, बहुत ही फेमस इंजेक्शन है। ठीक है, तो ये है पिपरसिलीन प्लस टाइजोबैक्टम। देख लीजिए, पिपरसिलीन प्लस टाइजोबैक्टम। इसका उपयोग क्या क्या है? सेप्सिस में उपयोग किया जाता है, सीवर निमोनिया में उपयोग किया जाता है, सीरियस इन्फेक्शन हो गया है उसमें उपयोग किया जाता है। इसका डोज कितना उपयोग होता है वो भी देख लेते हैं। इसका डोज 4.5 ग्राम हर 6 से 8 घंटे में दिया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा है तो इसको 80 से 100 mg पर केजी हर घंटे के हिसाब से दिया जाता है। पर केजी मतलब समझ रहे हो, जैसे बच्चा 10 किलो का है तो 80 इंटू 10 कर दो तो आ जाएगा 800 mg। जितना हो उतना आप बना के उसको लगा सकते हैं, लेकिन इसमें डॉक्टर की सलाह भी जरूरी है। मैं जितना भी कुछ बता रहा हूँ ये सब कुछ एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बता रहा हूँ, आप अपने मन से कोई भी इंजेक्शन उपयोग ना करें। ठीक है, उसके बाद में इसका कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे आपको दस्त पड़ सकता है, पोटेशियम कम हो सकता है। ठीक है, इसमें सावधानियां क्या क्या रखनी है? किडनी पेशेंट में डोज एडजस्ट करनी पड़ती है। ठीक है, अपने हिसाब से लगाएं कि किडनी वाले पेशेंट को दिक्कत ना हो। उसके बाद में अगला इंजेक्शन क्या क्या है, कौन सा है? तो अगला इंजेक्शन है मेरोपेनम। ठीक है, अब बात करते हैं मेरोपेनम की। ये आईसीओ रेजिस्टेंस इन्फेक्शन में बहुत उपयोगी होता है। जैसे किसी को एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस हो गया है, उसको कोई भी एंटीबायोटिक उपयोग नहीं हो रही है, काम नहीं कर रही है, तो उसमें मेरोपेनम इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए इसका उपयोग किया गया है। आईसीयू इन्फेक्शन, मेंजाइटिस, मतलब दिमाग में एक बीमारी होती है उसको मेंजाइटिस बोलते हैं। इसका डोज कितना है ये भी आप देख लीजिए, कितना कितना यूज करना है। जैसे कोई एडल्ट है, बड़ा है, तो उसमें 1 ग्राम हर 8 घंटे के अंदर दिया जा सकता है। अगर चिल्ड्रन है तो 20 से 40 mg पर केजी के हिसाब से हर 8 घंटे में दिया जाता है। उसके बाद में इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं। साइड इफेक्ट क्या है? दाने हो सकते हैं, उल्टी हो सकता है, हेडेक मतलब सर दर्द हो सकता है। इसमें सावधानियां भी रखनी है, प्रिकॉशन जिसको बोलते हैं। जिन पेशेंट को सीजर यानी दौरे आते हैं उनमें सावधानी जरूरी है, बहुत ही सावधानी से उपयोग करना चाहिए। उसके बाद में अगला इंजेक्शन है एमाइकासिन। इसको हर क्लिनिक वाला यूज ही करता है, हॉस्पिटल में यूज होता है, प्रैक्टिशनर यूज करते हैं, सब यूज करते हैं ये वाला इंजेक्शन एमाइकासिन एंटीबायोटिक। ठीक है, एमाइकासिन एक पावरफुल एंटीबायोटिक है। इसका उपयोग सीवर यूटीआई मतलब मूत्र में बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें उपयोग किया जाता है, या तो सेप्सिस में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका डोज कितना देना है? सबसे पहले एडल्ट में देख लेते हैं इसका डोज कितना देना है। तो एडल्ट में इसको देना है 15 mg पर केजी के हिसाब से। अगर
कोई एडल्ट 50 किलो का है तो उसको 50 गुणे 15 कर लेना, जो आए उतना mg उसको देना है। उसके बाद में चिल्ड्रन में 15 से 20 mg पर केजी के हिसाब से देना है। उसके बाद में इसमें कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। साइड इफेक्ट जैसे हियरिंग कम होना, किडनी डैमेज हो सकता है। इसमें कुछ सावधानियां भी आपको रखनी है। क्रेटेनिन की जांच बहुत जरूरी होती है, जो किडनी की जांच होती है जिसको क्रेटेनिन बोलते हैं। उसके बाद में अगला इंजेक्शन है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन हर जगह, हर हॉस्पिटल, हर क्लिनिक, हर प्रैक्टिशनर उपयोग करता ही करता है जेंटामाइसिन का। देख लीजिए जेंटामाइसिन है। जेंटामाइसिन भी लगभग इसी ग्रुप का एंटीबायोटिक है। इसका उपयोग क्या क्या है? यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, निमोनिया, न्यूबॉर्न सेप्सिस में इसका उपयोग किया जाता है। इसका डोज कितना है? एडल्ट में 5 से 7 mg पर केजी पर डे के हिसाब से इसका उपयोग किया जाता है। न्यूबॉर्न में 3 से 5 mg पर केजी पर डे के हिसाब से किया जाता है। इसका कुछ साइड इफेक्ट होता है, जैसे हियरिंग लॉस मतलब बाल का लॉस हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है। इसमें कुछ सावधानियां भी रखनी होती है, जैसे ड्यूरेशन कम रखें, किडनी मॉनिटरिंग जरूरी है। उसके बाद में अगला इंजेक्शन है वैनकोमाइसिन। इसका उपयोग किस में किया जाता है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो वैनकोमाइसिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है, खासकर MRSA इन्फेक्शन में। ठीक है, इसका उपयोग क्या क्या है? MRSA और सीवर ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में इसका डोज कितना है? एडल्ट में 15 से 20 mg पर केजी हर 8 से 12 घंटे में इसको दिया जाता है। उसके बाद में चिल्ड्रन में अगर देना है, मतलब बच्चों में देना है, तो 10 से 15 mg पर केजी हर 6 घंटे में दिया जाता है। इसका कुछ साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट क्या क्या है? रेडमैन सिंड्रोम हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है। इसका कुछ सावधानियां भी आपको रखनी है। तो सावधानियां क्या है? इसे हमेशा स्लो IV देना चाहिए। उसके बाद में अगला है एंटीबायोटिक टीकोप्लेनिन। इसका उपयोग क्या क्या है? टेल्कोप्लेनिन भी MRSA और बोन इन्फेक्शन में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग देख लीजिए क्या क्या है। इसका उपयोग है MRSA बोन जॉइंट इन्फेक्शन। ठीक है, इसका डोज कितना देना है? एडल्ट में सबसे पहले 6 से 12 mg पर केजी के हिसाब से देना है बड़े में, और चिल्ड्रन है तो 10 mg पर केजी पर डे के हिसाब से देना है। इसका कुछ साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट क्या है? दाने हो सकते हैं, मतलब रेसेस पड़ सकते हैं। उसके बाद में बुखार हो सकता है। इसमें कुछ सावधानियां भी आपको रखनी है, जैसे किडनी पेशेंट में डोज कम करनी पड़ सकती है और डॉक्टर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद में अगला है सिफोप्राजोन प्लस साल्वेक्टम। इसका उपयोग देख लीजिए। यह इंजेक्शन पेट और फेफड़े इन्फेक्शन में काफी उपयोग होता है। इसका डोज क्या क्या है? एडल्ट में 1.5 से 3 ग्राम हर 6 घंटे में या 12 घंटे में दिया जा सकता है। चिल्ड्रन में मतलब बच्चों में 40 से 80 mg पर केजी पर डे के हिसाब से दिया जाता है। साइड इफेक्ट इसके कुछ हो सकते हैं, जैसे दस्त हो सकता है, प्लेटलेट कम हो सकता है। उसके बाद में इसकी कुछ सावधानियां आपको रखनी है। एल्कोहल न लें, रिएक्शन हो सकता है। उसके बाद में अगली एंटीबायोटिक है सीफापिम। ये 4th जनरेशन एंटीबायोटिक है। इसका उपयोग क्या क्या है? सीवर, निमोनिया और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद में इसका कुछ डोज होता है, जैसे एडल्ट में 1 से 2 ग्राम हर 8 से 12 घंटे के अंतराल में दिया जाता है। चिल्ड्रन में 50 mg पर केजी हर 8 से 12 घंटे में दिया जा सकता है। उसके बाद में साइड इफेक्ट क्या क्या है? दाने हो सकते हैं, दस्त हो सकता है, बुजुर्गों में कंफ्यूजन हो सकता है, मतलब कुछ चीजें पहचान ना पाए वो बोलते हैं। उसके बाद में इसका कुछ सावधानियां आपको रखनी है। किडनी प्रॉब्लम में डोज कम करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद में अगला एंटीबायोटिक और लास्ट एंटीबायोटिक है लिपिपेनम प्लस सिलास्टेटिन। इसका उपयोग ये रेजिस्टेंस और सीवर इन्फेक्शन में उपयोग होता है। इसका कुछ डोज जैसे एडल्ट में 500 mg हर 6 घंटे में दिया जाता है। उसके बाद में चिल्ड्रन में 15 से 25 mg पर केजी हर 6 घंटे में दिया जाता है। इसका कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे दौरे हो सकते हैं, उल्टी हो सकता है, दाने पड़ सकते हैं। इसको कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती है। किडनी पेशेंट में डोज एडजस्ट करके डालनी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइकन जो जरूर प्रेस कर लें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे RBL मेडिकल लेक्चर इंस्टाग्राम पे
मैसेज कर सकते हैं, आपको इसका PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।